खाओ करे कोई जीनन हेलो हाँ नो टॉक्स नॉट विजिबल यस मैम कौन अभी दिख रहा है? हाँ 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 जी पढ़िए। डेकांत लिकंग ह्यूग न्यूटन आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियां के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उपदेश किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोई सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें कई रूप जब आइजैक न्यूटन ने पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक ये जिसका भी म्यूट नहीं है वो कृपया अपना म्यूट कर लें, आवाज ज्यादा हो रही है। इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोग। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे अपने से पहले आप आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे, जिन वैज्ञानिकों दार्शनिकों खोजियों आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था। उन्हें जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज, मेरी कहानी इस वेट ओके। सो आइंस्टीन जैसे इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने धन्यवाद की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी अपनी जिंदगी में और हर छोटी छोटी बात पे वो धन्यवाद देते थे, थैंक यू बोलते थे। हर छोटे से छोटे काम के लिए हर किसी को अपना क्रेडिट देते थे अगर उनके लिए कोई कुछ करता था और उनकी इन्हीं बात ने उन्हें महान बनाया। उन्होंने दूसरे लोगों को दिन में 100 से ज्यादा बार धन्यवाद दिया। इसमें कोई हैरानी की बात है क्या कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने उजागर हुए? मतलब उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी खोजें की। कैसे? कृतज्ञता के जरिए, थैंक यू को जीवन में अप्लाई करके, दूसरों को उनके काम का क्रेडिट देके। जब हमको कोई बोलता है ना कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया तो अच्छा लगता है ना, हमको लगता है कि नहीं? तो ऐसे ही जब हमारे लिए कुछ छोटे से छोटा काम करता है तो उसको थैंक यू बोलने की आदत डालें। हर बार भले कोई काम, पानी का गिलास ही हमको क्यों ना लाके दे, चाहे आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो या कोई भी हो,
लेकिन आप हर छोटी छोटी बात के लिए उन्हें थैंक यू दीजिए, तो आप भी उन महान लोगों की लिस्ट में आ सकते हो, आप भी महान बन सकते हो। कृतज्ञता और विनम्रता हमको महान बनाती है। ओके, मेरी खोज। आगे पढ़े। आप म्यूट हो डिम्पल जी। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ है। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मेरा जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर में से कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती है। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों में जूझते हुए मैं सतत तनाव में मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन गए थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। ओके, क्या मेरी खोज, मतलब ये लेखिका हमको क्या कहना चाहती है, उसने क्या नया खोजा, वो सब हमको बता रही है कि कोई मेरे लिए अगर दरवाजा भी खोलता था तो मैं उसको थैंक यू बोलती थी, हर छोटी छोटी चीजों के लिए। स्टार्टिंग में थैंक यू बोलना थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारी लाइफ में आएगा हम इसको अप्रिशिएट करेंगे, हमारे थैंक यू की वजह से लोग हमको पसंद करने लगेंगे, हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा, वैसे वैसे ये आपकी जिंदगी में शामिल होता जाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा उन्नति की तरफ लेता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। डिम्पल जी, डिम्पल मोदी। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छूट-फूट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कई खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हेलो, आगे मैम पेज पूरा हो गया। पेज पूरा हो गया मैम। हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रहती थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कोई अन्य समस्या आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। जब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था, जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ में आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्या गायब हो गई। अब मेरे दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी।
अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से बढ़ते चले जा रहे थे। मेरे स्वास्थ्य ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कई अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैं अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितने मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल दिया गया। ओके, सो ये राइटर हमको कहना चाहती है कि वो एक आम जिंदगी जी रही थी जिसमें बहुत सारी कंप्लेनें, सिर्फ जिंदगी को काट रही थी, कभी किसी चीज की कमी तो कभी किसी चीज की कमी। वो जी नहीं रही थी, सिर्फ खुद को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन, एक दिन खत्म होता, दूसरा दिन स्टार्ट होता, दूसरा दिन खत्म होता, तीसरा दिन स्टार्ट होता, ऐसे उसका एक एक दिन बीत रहा था। एक समस्या को वो सॉल्व करती तो दूसरी 10 नई समस्या आके खड़ी होती। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरे भावी जीवन, मतलब वो जो जीवन जी रही थी, उसने हर चीज को बदल दिया। कौन है वो चीज, कौन सी चीज ने उसके जीवन को बदल दिया? वो चीज है कृतज्ञता। जब उसने कृतज्ञता को अपने जीवन में शामिल किया तो उसकी जिंदगी जादुई तरीके से पूरी बदल गई। उसके बाद उसने क्या महसूस किया? इतने दिन तो वो जीवन काट रही थी, लेकिन बाद में उसकी ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। उसके संबंध और अधिक अच्छे हो गए, लोगों से, परिवार से, रिलेशन वालों से, दोस्तों से, सबसे। इतनी खुशी महसूस की जितनी कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। उसने इतना आनंद लिया अपने दोस्तों के साथ, छोटी छोटी चीजों में। इतनी बड़ी बात और इतनी खुशी महसूस कर रही थी कृतज्ञता के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, थैंक यू के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा, थैंकफुलनेस के द्वारा। और वही चीज, कृतज्ञता ही हमारे जीवन को पूरी तरह से जादू में बदल सकती है। तो हमको भी वो प्रैक्टिस अभी करनी है कृतज्ञता की, जितनी हो उतनी ज्यादा। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है? यस मैम। क्या दिख रहा है आपको? एक टेबल है, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है और बाकी सारा सामान है। जादू स्प्रिंकल हो रहा है इधर उधर। शायद ये रसोई है। हाँ, ये रसोई घर है। ओके, ये रसोई घर है। इसमें एक किताब पड़ी हुई है। किताब के ऊपर विंडो में से अलमारी, ये विंडो मतलब क्या बोलते हैं इसको, खिड़की से कुछ शेडो और मैजिक स्प्रिंकल जैसी धूप आ रही है जो जो बुक पे गिर रही है। हाँ जी, वो बुक पे गिर रही है। और बुक में से देखो, आपको स्टार स्टार चमकते दिख रहे हैं ना? हाँ मैम। हाँ मैम। वो जादुई किताब, मतलब कुछ अलग, बहुत ही जादुई, मैजिकल। यही वो बुक है, मैजिक बुक, जिसमें सारा जादू छुपा है और जादू को हम लोग सीखेंगे। नहीं है ना? रेडी? यस। ओके। अपने जीवन में जादू को लाना पड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियों कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहाँ आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, मतलब कोई भी कर सकता है। आप
वर्तमान परिस्थितियां मतलब आप चाहे आज कौन से भी हालत में हो, कैसे भी हालत में हो, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आपके पास चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी कृतज्ञता का जादू आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा, गारंटी। करके देखिए, ओके। सभी इसको अपने जीवन में ला के और इसके फॉर्मूलाज को करके देखिए और फिर जादू देखिए कि कैसे जादू होता है। यस मैम। ओके। अपने संबंध, आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजों को गलत हो गई और कुछ चीजें आपको जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि अब उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। तो आप इससे क्या क्या पा सकती हो? कृतज्ञता की जादुई शक्ति से आप जो भी बनना चाहो, मतलब आप जो भी सपना देखते हो, आप जो भी करना चाहो, जो आपकी खुशी हो, उसे पाने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब थैंक यू, धन्यवाद। उस धन्यवाद को दिल से महसूस करना कि भगवान आपने हमें इतनी सारी चीजें दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे ये जिंदगी दी, ये दिन दिया, कुछ दिया। थैंक यू दिल से। आपको फील करना है, वो सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। सोना मतलब गोल्ड। मतलब वो नींद करना नहीं, सोना मतलब गोल्ड जो हम पहनते हैं ना, हाँ। वो कीमती, मतलब बहुत कॉस्टली आता है ना सोना, आसानी से मिलता है नहीं नहीं। तो आपके जीवन को भी ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति सोने में बदल देगी। इससे आप सारी चीजें पा पाएंगे, आप जिंदगी से प्यार करने लगेंगे और आपको चुनौतियां भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि चैलेंज आएंगे सब चैलेंजेस खत्म, नहीं, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, लेकिन आपको ये बुक सिखाएगी कि चैलेंजेस से कैसे आपको उबरना है, मतलब बाहर आना है, डील करना है और उनसे कैसे सीखना है और कैसे अपनी की हुई चीजों से नए नए सबक सीख के आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको कोई रोक नहीं पाएगा अगर आपने कृतज्ञता के जादू को अपनी जिंदगी में शामिल किया तो। करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, अप्लाई करना जरूरी है। सिर्फ सुनने से कुछ भी नहीं होता है। हमने बहुत बार कितनी अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनी, लेकिन अगर उनको जिंदगी में उतारा नहीं तो हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। अगर हम उन बातों को अपनी जिंदगी में लाते हैं, अप्लाई करते हैं तो बदलाव आएगा। ओके ओके।
तो आप लोगों ने कल से अपने आप में किसी ने थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस की? यस ओके गुड। मैम मैंने किया। हम बाद में शेयरिंग करेंगे। आगे पढ़े। मैम मैं पढ़ूं? मैम क्या हो रहा है? ओके पढ़िए डिम्पल जी। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। ओके वेट। तो जो चीजें आपको अच्छे से मिल रही, मतलब अच्छे से खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आपकी सारी जरूरतें आपके मम्मी पापा पूरी कर रहे हैं और हर चीज आपको मिल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं उसमें थैंक यू किया है, या आप बॉर्न हुए हैं इस दुनिया में तो अपने पुण्य लेके बॉर्न हुए, मतलब आपने अपने पुराने जीवन में बहुत ज्यादा लोगों का शुक्रिया किया होगा, इसीलिए आज आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है। लेकिन हमने देखा है ना कि सारे लोगों को वो सब कुछ नहीं मिलता। किसी के पास तो पैसे नहीं होते, किसी के फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते, राइट? यस तो हम लोग कितने लकी है कि हमको मम्मी पापा मिले, घर मिला, परिवार मिला, पैसा मिला, स्कूल मिला, पढ़ाई मिली, राइट? यस हर वो चीज के लिए शुक्रिया करना चाहिए ना कि जो मिला है। करना चाहिए। यस तो मैम वो डबल 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 ट्रिपल चौपल होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। आपने जितना ज्यादा शुक्रिया किया वो चीजें उतनी ही ब्यूटीफुल तरीके से बढ़ती जाएंगी। और अगर आपने कंप्लेन्स की नहीं मेरे पास तो ये कम है, वो कम है, मेरे पास ये नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई स्कूल में अच्छे कपड़े देख पहन के भी आता है तो हमको होता है ना थोड़ा सा कि हाँ यार इसके पास तो कितना मस्त ड्रेस है, इसके पास तो अच्छी पेन है, इसके पास तो गाड़ी है, ये बाइक से स्कूल आती है, होता है ना किसी को देख के। हमको वो आज के बाद से नहीं करना है, ओके? हमको उसके लिए भी शुक्रिया होना चाहिए, तूने मेरे दोस्त को इतना सब कुछ दिया, थैंक यू भगवान, उसको भगवान और ज्यादा समृद्धि देगा। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपने कल पढ़ा था ना, सिद्धांत। हाँ मैम। यस यस मतलब आप जो सोचोगे और जो बोलोगे आप अट्रैक्ट करोगे। और चुंबक होता है ना, चुंबक कैसे चीजों को, लोहे को खींचता है। हाँ मैम। रहोगे और पॉजिटिव सोचोगे, थैंक यू बोलोगे तो भगवान आपको और ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स देगा, ऐसे मौके देगा, ऐसी सारी चीजें देगा ताकि आप भगवान को और ज्यादा शुक्रिया बोल पाओ। तो अच्छा अच्छे को आकर्षित करता है, राइट? ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप जैसा सोच के बोलोगे वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे। शुक्रिया बोलोगे तो शुक्रिया की जैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे, और कंप्लेंट्स करोगे तो आपकी जिंदगी में कंप्लेंट्स बढ़ती बढ़ती जाएंगी, फिर आप हमेशा कंप्लेन में चले जाओगे, आपके पास हमेशा कभी कुछ होगा ही नहीं, आप जलन, ग्लानि, दुख में ही रहोगे। हमने देखा है ना बहुत से लोगों को हमारे आसपास कि वो कंप्लेन ही करते रहते हैं, उनको कभी कुछ नहीं मिलता। और जो बड़े लोग बने हैं उन लोगों को देखा आपने, नोटिस किया कि वो कभी कंप्लेन नहीं करते, जो मिला उसमें खुश रहते हैं, तो भगवान उनको और ज्यादा देता है। और ये नियम है, सिद्धांत है प्रकृति का, ओके? यस मैम। ओके तो जादुई फॉर्मूला आगे आने वाले हैं, फॉर्मूलाज। अभी से आप सबको लेके बैठना है, नोट डाउन करने के लिए हर चीज को, ओके? ओके मैम। आगे बढ़े। हाँ। यस तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञता नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और
अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रभाव को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने के लिए वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञ देखिए, जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे हल्के में ले रहे थे। आकर्षण का नियम कहता है कि समान अधिक समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसकी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उसे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आप म्यूट है। सभी लोग प्लीज देखिए, अपना म्यूट अनम्यूट आपको बहुत ध्यान रखना है। मैंने कल ही आपको रूल्स रेगुलेशन समझाए थे ना सबको। यस मैम। तो की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा टाइम ज्यादा चला जाएगा और हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। राइट? यस मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज अपना म्यूट पे ध्यान रखिए। जो रीडर है वही अनम्यूट रहेगा, बाकी सभी म्यूट करके रखेंगे। ओके। आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फार्मूला, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालिदुन अल मुकद्दिम 1332 से 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। ओके, ज्ञान एक खजाना, ओके, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। ज्ञान का खजाना तो हमारे पास बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस उसको और परफेक्ट और मास्टर बनाती है। राइट? हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, हम लोगों ने सिर्फ ए लिखने के लिए कितनी प्रैक्टिस की है पता है? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, हमारे में प्रवेशिका, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, राइट? तभी जाके हम लोग अभी इस स्टेज पर पहुंचे हैं। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस और जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, एक खजाना है तो आप उसमें मास्टर बनते जाओगे। अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, होमवर्क करना, वो सभी बहुत जरूरी है। ओके? आज भी गैलेक्सी J7 जुड़ा है। हेलो मैम, आज भी है ना गैलेक्सी J7 जुड़ा है। ओके, आप रीड करते रहिए। ओके मैम। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा और जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी मैम पेज खत्म हो गया। पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फार्मूला, पहला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे। दूसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तीसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं आपको उतनी ही अधिक स्मृति मिलती है। ओके, सो ये जो मैंने हाईलाइट किया आपको लिखना है, ये जादुई फॉर्मूला है, ठीक है?
इसको आपको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। तो ये जादुई फॉर्मूला आप जितना ज्यादा सोचते, महसूस करते और करते हैं, आप उतने ही अधिक समृद्धि आपको मिलेगी, उन्नति आपको मिलेगी, प्रगति आपको मिलेगी। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है? ओके, आगे बढ़िए। कृतज्ञता एक भावना है, इसीलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप जिसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं। समान मात्रा में इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपको जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएगा। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी में कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे और जैसा आप इससे पहले जीते हैं। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीके से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, तो कृतज्ञता एक भावना है, हमारी फीलिंग है, और इस अभ्यास के लिए इसका परम लक्ष्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं। लेना और देना ये प्रकृति का सिद्धांत है, लेकिन हमको जब कुछ चाहिए तो सबसे पहला रूल्स है, नियम है कि हमको पहले कुछ देना पड़ता है। हम किसी को कुछ देते हैं तभी वो लौट के आता है, ठीक है? कल बॉल का एग्जाम्पल दिया था मैंने, सबको याद है? हाँ मैम। तो पड़ी है हमारे हाथ में, जब तक हम उसको फेंकेंगे नहीं वो लौट के आएगी? नो मैम। तो ऐसे ही लॉ सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले अगर हमको वापस कुछ चाहिए तो पहले देना पड़ता है। देना जरूरी है, कंपलसरी है, ये नियम है। ओके, तो आप जितना ज्यादा दोगे उससे ज्यादा डबल होके आएगा। अगर बॉल को हमने एक बार जोर से मारा तो कितना फोर्स के साथ वापस आता है ना, डबल फोर्स के साथ। यस मैम। ओके, उसी तरीके से आप कुछ अच्छा दोगे तो अच्छा 10 गुना होके आपके पास वापस आएगा, और अगर आप किसी का बुरा करोगे तो बुरा तो और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा और आप प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे। फिर जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां एक के बाद एक आप अट्रैक्ट करते रहोगे उस नियम के द्वारा। यही वो नियम है कि आप जो दोगे वो लौट के आएगा। कहते हैं जैसा कर्मा करते हैं वैसा वो कर्मा हमारे पास लौट के आता है। तो अच्छा करोगे तो अच्छा लौटेगा, और किसी का बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो आपके पास बुरा कर्मा लौटेगा। तो हमेशा अच्छा सोचिए और धन्यवाद की प्रैक्टिस आपको इन सारी चीजों से बाहर निकाल सकेगी, एक जादुई दुनिया में लाएगी कि वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो आप चाहते हो। तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके। ओके, तो आप जीवन ऐसे बदलेगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी, मतलब मैजिकल तरीके से। देखिए ये क्या है, पूरा लाइब्रेरी भरा पड़ा है। मैजिक, वो जादुई बुक पे मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है सोफे पे पड़ के। यस, मैजिक स्प्रिंकल बहुत सारा, देखो यहाँ पे बुकें पड़ी है, लेकिन सिर्फ एक बुक पे जादुई मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है, राइट? नहीं हो रहा है। यस मैम। हाँ जी, तो वो है मैजिक बुक जिसपे जादू स्प्रिंकल हो रहा है, और मैजिक बुक पे भी जादू स्प्रिंकल हो रहा है। जादू है इस किताब में जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, इस पे भरोसा नहीं किया, इस पे बिलीव नहीं किया, तो ये आपके साथ नहीं करेगी। आप
आपको इस पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम हर रोज जैसे जीने के लिए खाना कैसे खाते हैं ना? यस। खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए तो हमारी हालत कैसी होगी? बहुत डल और हम लोग सुस्त फील करेंगे ना, एनर्जी नहीं रहेगी। वैसे ही जिंदगी की एनर्जी और खुशी है कृतज्ञता। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस हर रोज खाने की तरह करनी है, एवरी डे, हर चीज में, हर बात में, बहुत ज्यादा। धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस में जैसे परफेक्ट हो जाओगे, वैसे चीजें जादुई तरीके से बदलने लगेगी आपकी जिंदगी में, आपके आसपास, ना सिर्फ आप में बल्कि आपके आजू बाजू में सब जो भी आपसे जुड़ेंगे वो सब लोग आपको बोलेंगे वाओ क्या है, कुछ तो जादू है इसमें, कुछ तो इसकी बातों में है, कुछ तो इसके बिहेवियर में है। मतलब सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको प्यार करेंगे, हर जगह आपका सम्मान होगा। डे बाय डे जहां भी जिस भी सेक्टर में आप जाओगे आपकी उन्नति और प्रगति होती रहेगी। ओके? ओके। एक जादुई पुस्तक, आगे बढ़े। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी 1917 से 1963 अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि कृतज्ञता के ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा एवं बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल लेने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ओके, वेट। तो इस पुस्तक में जो जादुई अभ्यास दिए हुए हैं आपकी जिंदगी के हर सब्जेक्ट को वो कवर करते हैं। मतलब उसमें आपके जिंदगी की सारी चीजों का समावेश हो गया है। तो आपको कुछ अलग से नहीं, उसमें सारी चीजें आ गई। धन आ गया, पैसा आ गया, रिलेशन आ गया, कैरियर आ गया, स्वास्थ्य आ गया, हेल्थ आ गया, आपकी खुशियां आ गई, आपकी सारे प्रॉब्लम्स का हल भी आ गया। तो जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए कि हाँ थैंक यू, हाँ भाई मैं तेरे लिए शुक्रिया फील कर रहा हूँ। उसको दिल से महसूस करना है। आपको डिफरेंस लगता है? मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं होटल में गई, एक वेटर ने मेरे सामने एक पानी का ग्लास ला के रखा, ठीक है, और ला के रख दिया, मैंने वो पानी का ग्लास ले लिया, उसको कुछ भी नहीं बोला। ओके? वेटर तो बेचारा, वेटर का काम है, वो दे के चला जाएगा और मैं पानी का ग्लास पी भी लूंगी। लेकिन वो ग्लास उसने ला के रखा। अभी सेकंड सिचुएशन देखिए, ग्लास ला के रखा, मैंने उसको बोला थैंक यू, उसने मेरे को देखा और चला गया। अच्छा लगेगा? अभी थर्ड सिचुएशन देखिए और मेरे बोलने का तरीका देखिए। जब भी उसने पानी का ग्लास ला के रखा, मैंने उसको देखा, थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर गिविंग मी द वाटर, या पानी का ग्लास देने के लिए शुक्रिया, इतना सा बोला। तो उसके चेहरे पे जब मैंने दिल से महसूस किया उसके लिए थैंक यू, तो उसके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आएगी। मतलब आगे भी वो आपके लिए, अगर उसके फेस पे स्माइल आई, उसके दिल को आपकी बात छुई, तो वो आपके लिए और काम अच्छे से करेगा। राइट? यस। आप दोबारा कभी जाओगे तो भी आपको वो याद रखेगा कि हाँ इसने मेरे को थैंक यू बोला था, वाओ ये तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बातें करती है। तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ ये आई है तो फटाफट चलो, फटाफट फर्स्ट इसको सर्विस दो। कहीं भी आप जाओगे हर जगह लोग आपको आदर मान सम्मान देने लगेंगे।
आपकी बातें सुनने लगेंगे, आपको पसंद करने लगेंगे। तो मतलब आपको सिर्फ ऐसे ही थैंक यू फेंकना नहीं है, आपको दिल से महसूस करके किसी को कहना है कि थैंक यू भैया, आपने मेरे लिए ये किया। आपको वो रीजन भी बताना है कि क्यों आप थैंक यू बोल रहे हो। राइट? राइट। ओके, समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं थैंक यू ऐसे नहीं, दिल से महसूस करके सच्ची में उसको थैंक यू बोलना है कि आपके लिए पानी का ग्लास उसने ला के रखा। राइट? ओके, आगे बढ़े। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीवन का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। अपने 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास ग्रेट। तो ये आपका जीवन बदल देने वाला अद्भुत, अनमोल, एकदम अकल्पनीय और अविश्वसनीय ज्ञान है। आज से पहले क्या हमने कभी स्कूल की किताबों में पढ़ा था ऐसा? हेलो? नो मैम। ओके, आप सबको लग रहा है ना कि ये कुछ अलग और स्पेशल सिखाया जा रहा है? यस मैम। यस। ओके, तो मतलब ये बहुत स्पेशल है और आप लोग भी बहुत स्पेशल हो कि ये सीख पा रहे हो, क्योंकि हर एक की जिंदगी में ये चीजें नहीं मिलती है और हर एक को ये चीज नहीं मिलती। मैजिक बुक एक जादुई बुक है जो लोगों को चुनती है जिनकी जिंदगी में इसे जाना होता है। सो कल मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि हम लोग कितने सारे लोगों ने इसको देखा सुना, लेकिन आज इस कॉल पे 12-13 लोग हैं हम लोग, तो हम लोग बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत स्पेशल, जिनको की ये चीज मिल रही है सीखने को, ये जादू मिल रहा है सीखने को। तो आपको इसको प्रैक्टिस करते जाना है और जैसे हम 28 डेज प्रैक्टिस करेंगे एवरी डे, रोज एक नया खजाना मिलेगा आपको। वाओ, इतना अच्छा कि आप एकदम शॉक हो जाओगे, एकदम मंत्रमुग्ध, मतलब पूरा आकर्षित हो जाओगे कि इतना सुंदर चीज है। वाओ, आज से पहले हमने कभी सुनी ही नहीं, आज से पहले किसी ने हमको ऐसे बताया ही नहीं, आज से पहले किसी ने हमको ऐसे सिखाया ही नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत सरेंडर के साथ, आत्मसमर्पण के साथ, दिल से थैंक यू बोल के, भगवान को थैंक यू बोल के कि ये मैजिक आप लोगों की जिंदगी में आया उसके लिए, और एकदम इसमें कोई आपको पकड़ के नहीं बैठाएगा, आपको खुद से करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, हर रोज टाइम से कॉल पे आना है और हर रोज इस जादू को सीखना है। इसके दिए हुए हर एक चैप्टर में एक नया खजाना है, एक पहेलियां है, उनको हम साथ में सॉल्व करेंगे। एवरी डे आपको नया जादू मिलेगा, मिलेगी, ठीक है? ओके। तो आपकी जिंदगी कैसे जादू में बदलेगी, एवरी डे आपको फील होगा, महसूस होगा। और इसमें गूढ़ नसीहतों का खजाना है, मतलब ये खजाना सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के सामने ही खुलता है, उन्हीं को समझ में आता है और उन्हीं की जिंदगी में आता है, हर किसी की जिंदगी में नहीं। लेकिन जब हमने करना सीख लिया तो हमारे लिए चुटकियों में आसान हो जाएगा। जादू से हर काम होता है ना कि आसान, इजी, वैसे आप लोग भी सीख जाओगे कि कैसे चुटकी बजाते अपना काम करना है। सो आपको पहले इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ओके? फिर आप पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से हम चीजों को पास, ओके? आगे बढ़े। ओके। पहले के 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आपके उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे।
अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं और सपने और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करो, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जा सकते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप सो आप एवरीडे की प्रैक्टिस के साथ अपने अभ्यासों के द्वारा अपनी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पा सकेंगे। इसके जरिए मतलब कृतज्ञता के जरिए, और कृतज्ञता को ये मतलब आपका स्वभाव और नेचर बन जाएगा, तो इसे आप अपने साथ हर कहीं लेके जा सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपकी आदत पे शामिल हो जाएगा। ये 28 डेज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब आपके मस्तिष्क की हर कोशिका, आपकी ब्लड, आपकी हड्डियों और आपकी ऊतकों, कोशिका के अंदर तक ये चीज समा जानी चाहिए और समा जाएगी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आप में, आपकी लाइफ में, हर चीज में वो बदलाव और वो जादू आपको दिखेगा। और क्यों करना है वो हम समझेंगे आगे, कि जब हम किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं तो हमारा माइंड और हमारा बॉडी उसके हिसाब से काम करने लगता है। माइंड पावर की बहुत सारी टेक्निक उसमें काम करने लगती है। क्या और कैसे हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। बहुत डिटेलिंग और बहुत सुंदर और वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध, अप्रूवन और एकदम मतलब प्रयोग किया हुआ है और प्रमाणित किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है ये चीजें। तो करना बहुत जरूरी है, बगैर करे कुछ भी नहीं होगा। अप्लाई करना जरूरी है फॉर्मूलाज को। ओके ओके मैम। ओके, आगे बढ़े। इसके लिए आपको यदि आप एक दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे चले जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यास नागा का मतलब है कि स्किप करना। आपसे हर रोज आना है इस मीटिंग पे, आपको हर रोज सुनना है। अगर आपसे कहीं एक दिन भी मिस हो जाता है तो आपको वापस 3 चैप्टर पीछे जाना पड़ेगा। अगेन 3 चैप्टर पीछे जाके, मतलब आज अगर हम 3 नंबर पे हैं तो आपको वापस से 1 से वापस स्टार्ट करना होगा। इसीलिए एक भी दिन स्किप मत कीजिएगा और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा जादू को बरकरार रखने के लिए। तो हमको एवरीडे प्रैक्टिस करना है, एक भी दिन छोड़ना या मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके ओके मैम। आगे पढ़े। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसीलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते,
तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो ये पैराग्राफ आप छोड़ जिसे आप दीजिए, बदलना या 28 दिन के बाद पढ़िए, क्योंकि हमको तो हर रोज ये प्रैक्टिस करनी ही है। ओके, हाँ किसी भी तरीके से 28 दिन बाद। 28 डेज 28 दिन बाद। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास कर लें। या कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद जब अपने मस्तिष्क की नई सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे, आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। ओके, तो इससे आपको बार बार करना पड़ेगा, जैसे हमको खाना हर रोज खाना पड़ता है ना, उसी तरीके से। और जैसे जैसे आप करते जाओगे आप इसमें प्रैक्टिस में माहिर हो जाओगे और फिर ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। इसे करना बहुत इजी है, बहुत 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 ही इजी। बस सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपको आदत बन जाएगी और फिर धीरे धीरे आपकी चेतना में, चेतना मतलब हमारे शरीर में समा जाएगी, हमारी सांसों में समा जाएगी। जैसे हर रोज अब हमारी बचपन से हमको सिखाया गया ना कि ब्रश करना सुबह उठते ही, राइट? तो ब्रश करना किसी को मुश्किल लगता है? नो मैम। नो मैम। नहीं लगता, क्योंकि वो हमारी आदत बन गई है, राइट? यस। हमारे स्कूल का टाइमिंग है सुबह कितने बजे का टाइमिंग है आपका? 8 o'clock। तो 8 o'clock मतलब आप 7 बजे 6:30 बजे उठते हैं ना? यस मैम। आदत बन चुकी है, राइट? तो हमको ज्यादा मुश्किल नहीं होती। इसी तरीके से जब हम चीजों की प्रैक्टिस करते जाते हैं और आदत बन जाती है तो वो चीजें करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कृतज्ञता की तो अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि आप इसको कितनी भी प्रैक्टिस करो, कितना ज्यादा करते जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और जैसे जैसे आप करते जाओगे आप अपनी जिंदगी में उतना ही आगे 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 बहुत आगे बढ़ते जाओगे। ये प्रैक्टिस मतलब लोगों को सामान्य से एकदम विलक्षण, एकदम ऑर्डिनरी बना देती है, एकदम सिंपल से एकदम यूनिक स्पेशल लोग, महान लोग, महापुरुषों की श्रेणी में ला देती है प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस, ठीक है? तो हमको भी उन्हीं की तरह बनने के लिए इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को पाने के लिए, हर वो चीज के लिए। तो कृतज्ञता की तो कोई लिमिट ही नहीं, आप जितना ज्यादा करोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ओके, आगे बढ़े। सपने क्या है? अभी हम अपने सपनों के लिए काम करेंगे। देखिए, आज से पहले शायद आप लोगों ने कभी सपना भी नहीं देखा होगा कि आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, हमको पाना क्या है, बड़े होके हमको बनना क्या है, हमको कितना पैसा चाहिए, हमारी जिंदगी में हमको कितनी गाड़ियां चाहिए, हमको कैसा पति चाहिए, हमको कैसा परिवार, कैसा घर, क्या क्या चाहिए। आपने कभी अपने सपने लिखे हैं?
नो मैम। आपने कभी सोचा है कि आपको क्या चाहिए? नो। तो आज से हम सबको अपने सपने लिखना है, अपना गोल लिखना है, हमको कहाँ जाना है। नहीं तो कैसे होगा? कल एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर हमको रास्ता पता है लेकिन हमको जाना कहाँ है वही पता नहीं, हमको हमारी मंजिल अगर पता नहीं तो हम सिर्फ घूमते रह जाएंगे गोल गोल गोल, राइट? यस मैम। हमको पता होना चाहिए कि हमको पहुंचना कहाँ है। ओके? ओके। कि आपको अपने सपने लिखने हैं, क्या है कैसे है सब सिखाया जाएगा आपको। सो अभी आप आगे पढ़ेंगे। आपके सपने क्या है? सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि मेरे सपने क्या है, मेरे को चाहिए क्या, बनना क्या है मुझे। ठीक है? ओके। यस मैम। आगे पढ़े, आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यास को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसीलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, क्या करना, क्या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल यह अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं कि आप मनचाही चीज कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह ओके वेट, मतलब आपको अपने सपने आज सोचना है कि आपको चाहिए क्या। जब मैं आप लोगों की तरह स्कूल में पढ़ती थी ना, तो हमारे स्कूल में बहुत बड़े बड़े लोग कभी आते थे, कोई बड़े प्रिंसिपल, कोई टीचर, कभी कुछ सिखाने के लिए। तो मैं सोचती थी वाह ये कितना अच्छा बोलते हैं। मैं हमारे प्रिंसिपल को देखती थी तो मैं सोचती थी जब भी वो ऑडिटोरियम मतलब मंच पे बोलते थे ना हमारे स्कूल के फंक्शन में, हाँ। सोचती थी मैं भी ऐसे कभी बोल पाऊंगी क्या, इतने लोगों को मैं कभी ऐसे सिखा पाऊंगी कुछ क्या। कभी मैं कभी जाके वो मेन वो क्या बोलते हैं उनको, चेयर पे बैठते ना, चेयरमैन या सीट के सेंटर में, वैसे मैं कभी बैठ पाऊंगी क्या। मैं हमेशा बचपन से ये सपने देखा करती थी। तो जब मैं सपने देखा करती थी मैंने सोचा कि हाँ मैं इनको पा सकती हूँ। अगर ये लोग ऐसा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी तो ऐसा बन सकती हूँ, मेरे में भी वो खासियत है, वो खूबी है। मैंने कभी सोचा नहीं कि कैसे, लेकिन हाँ करने के लिए मैंने कोशिश की, अभ्यास किया वैसा बनने के लिए, वो चीजें पाने के लिए। धीरे 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 प्रैक्टिस करके ऐसी चीजों को समझ के सीख के डेली अपने जीवन में कृतज्ञता को ला के आज मतलब मेरा सपना, जब मैं अपनी स्कूल में आई तो मैं इतनी खुश थी ना कि वाह, मेरी प्रिंसिपल मैम के साथ खड़े रह के उन्होंने भी मुझे क्या बोला पता है आप लोगों को? मेरी प्रिंसिपल ने, प्रमिता अरोड़ा मैम को आप जानते हो, नरेंद्र जी, वो सभी मेरे प्रिंसिपल रह चुके हैं। उन्होंने बोला कि हमें आप पे गर्व है, वाओ हमको खुशी है कि आप हमारे बच्चे मतलब हमारे स्कूल से पढ़े हो और इतना अच्छा आप कर रहे हो, तो कितना अच्छा फील होता है ना हमको। यस आपको अभी सिर्फ अपने देखने हैं, क्या और कैसे पूरे होंगे वो छोड़ दीजिए, वो जादू से पूरे होंगे। लेकिन आपको सपने देखना स्टार्ट करना है, उन्हें लिखना स्टार्ट करना है, आपको क्या चाहिए वो सोचना आपको स्टार्ट करना है, कैसे लिखना वो सब आपको आगे सिखाया जाएगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि क्या क्या कौन कौन से एरिया में आपको सपने लिखने हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, आफ्टर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, या तो अभी 5 मिनट कॉल के लिए दूंगी उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचिए कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं।
आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख दें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें। पढ़े। जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल। एक सेकंड। ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ गया? कौन सा पेज नंबर था? ये हाँ, ये वाला 37 था आई थिंक। हाँ, पढ़े। में यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस दिख रहा है? हाँ यस दिख रहा है। जी, ये वाला पेज था क्या? हाँ जी, यही था, पढ़े। हाँ ठीक है। चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन की ओर गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आपने अपने घर, परिवार, मित्र, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आप स्वयं को व्यक्त करने तथा हेलो, हाँ मैम, क्या हुआ? तथा अपने सॉरी मैम, हाँ मैं कहा थी आवाज नहीं आ रही है? ये ज्योति तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। यहाँ से कल लता मैम ऑनलाइन के पागल कॉल में कर। हेलो, आप अपनी इंद्रियों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे जा, यहाँ पे कुछ विषयों की यहाँ पे आई है। तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। तो आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल है कि आप किस किस चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमको मिली है, लेकिन क्या हमने कभी उनको शुक्रिया बोला? हमको सनलाइट मिली है, पता है? सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, हवा मिली है, पानी मिला है फ्री में,
हमने कभी थैंक यू बोला? नो मैम। अगर आपसे सूरज की रोशनी छीन ली जाए, पानी छीन लिया जाए, पीने के लिए पानी नहीं बचे तो, हवा नहीं बचे सांस लेने के लिए तो क्या होगा? खाना ही नहीं बचा इस दुनिया में तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। तो हर रोज हम खाना खाते हैं तो कभी थैंक यू बोला है खाने को? नो मैम। से बोलेंगे, ओके? यस मैम। गुड, आगे पढ़े। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। और कहाँ पे थी? और हाँ जी। आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादू स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। ओके, तो अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता देखेंगे। नियामतें मतलब क्या? नियामतें मतलब ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स। ओके, मतलब कि आपको क्या मिला है, आपकी आशीष, आपके आशीर्वाद जो भगवान ने आपको दिए, यूनिवर्स और ब्रह्मांड ने आपको दिए हैं। देखिए, कल की प्रैक्टिस आपको आज ही पढ़नी है कि आपको क्या करना है, ठीक है? क्योंकि ओके। बुक स्टार्ट हो रहा है। तो कल का जादुई अभ्यास क्रमांक 1 आज ही पढ़ना है। ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, आपको कंपलसरी करना है। पढ़े। अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। सबसे पहले अपनी 10 ब्लेसिंग लिखनी है, अपनी 10 नियामत लिखनी है। मतलब थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये रोशनी दी। थैंक यू, आपने मुझे ये पेड़ पौधे दिए। थैंक यू, आपने मुझे भोजन दिया। थैंक यू, इस एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आपका होमवर्क। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आपको 28 डेज तक कंटिन्यू करना है। एवरी डे उठते ही अपनी उन 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बना, आपको वो बुक में लिख के वो स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा ग्रुप में कि कौन कौन कर रहा है, राइट? ओके। ओके मैम। ये करना बहुत कंपलसरी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद रोज के पीछे के 2-3 अभ्यास बदलते जाएंगे। एवरी डे नई नई चीजें हम सीखेंगे, हर रोज का नया होमवर्क होगा। ओके ओके मैम। इसमें 5 नंबर में दिया है कि कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले। तो आज आपके साथ ये बुक का पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। हर कोई इसे शेयर कर लेना, सेव कर लेना, तो आप पूरी बुक इस मोबाइल में आप अपने पढ़ पाओगे, राइट? ओके मैम। का कोई क्वेश्चन? नहीं। तो कल का जादुई अभ्यास आज ही पढ़ ले, मतलब एक दिन पहले ही आप अपने जादुई अभ्यास को पढ़ लेना है। ओके कल का मैम। जादुई अभ्यास क्या है? अभ्यास क्रमांक 3। जादुई पत्थर, आई थिंक। एक सेकंड, लेट मी चेक। ओके, क्रमांक 3 आज तो ये है। हाँ।
हाँ मैम यही। ओके, ये देखिए जादुई अभ्यास क्रमांक 2, आपको कल क्या करना है, पढ़िए। जादुई पत्थर। पहला जादुई जादुई अभ्यास, पत्थर, सॉरी जादुई अभ्यास क्रमांक इट्स ओके। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिराने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ओके, सो समझ में आया सबको? यस मैम। गुड। ओके, सो रॉकस्टार माहेश्वरी जी 2 मिनट के लिए आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। हेलो, थैंक यू। सो ऑल ऑफ यू, आज का चैप्टर समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, कर लीजिए सभी लोग। वीडियो पूजा जी, नेहिल, रेलमा C11 कौन है? रितिका राव, प्लीज। वीडियो ऑन करना है। ओके, गुड। सो किसी का कोई क्वेश्चन आज? किसी का कोई? ओके, सबको समझ में आया मैंने क्या सिखाया? यस मैम। किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं, वाओ, ऑल आर गुड स्टूडेंट, ऑल आर मैजिकल स्टूडेंट ना, सबको समझ में आ गया। सो Yes. सबके पास मैजिकल रॉक, मैजिकल पत्थर है? यस मैम। नहीं। हाँ मैम। ओके, कोई भी पत्थर ले सकता है ना मैम? पत्थर चल सकता है, लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जिन जिन लोगों के पास मैजिकल स्टोन ऑलरेडी जिन्होंने लिया हुआ है और उस पावर और मैजिक क्रिएट करा हुआ है, जिसके पास नहीं है वो कोई भी पत्थर चुन सकते हैं। और एक और ऑप्शन है कि अगर आपको नहीं मिले तो आप खरीद सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनल मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। आप सबके पास नंबर है? यस मैम। ओके, और सबने आपका वीडियो अगर किसी से स्किप हो जाता है तो आप लोगों ने वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है सबने? यस मैम। नहीं किया है वो आज ही जाके वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका आप ये वीडियो देख पाओ कभी भी, अगर आपको जब चाहिए तभी। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू। और सारे गर्ल्स लोग आप लीव कर सकते हो, लॉग ऑफ कर सकते हो। ओके ओके, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय। आप सभी लॉग ऑफ कर लीजिए, लेफ्ट कर लीजिए मीटिंग।